चाहे कुछ भी हो जाए, देखना फसादों में चूड़ियां सुहागन के टूटने नहीं देंगे। और साथ मिलके कायद के आओ आज कसम खाएं, साथ मिलके कायद के आओ आज कसम खाए, साथ मिलके जाहिद के आओ आज कसम खाए, साथ मिलके कायद के आओ आज कसम खाए, हिंदू मुस्लिम एकता को टूटने नहीं देंगे। साथ मिलके जाहिद के आओ आज कसम खाए, हिंदू मुस्लिम एकता को टूटने नहीं देंगे और दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे। हम भी अपनी एकता को टूटने नहीं देंगे। आइए बड़े ही अदब एहतराम के साथ कायद मिल्लत, मुफक्किर कौम मिल्लत, नमूने असलाफ, रहबर कौम मिल्लत, हमारे हम सब के मुशफिक व मुरब्बी हजरत मौलाना कायद हजरत मौलाना समीउल्लाह साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया से बड़े ही अदब एहतराम के साथ इल्तिमास करता हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और आपके ख्यालात की मेमोरी में जितनी भी नासिहाना बातें और जमीयत अबनाए हिंद के सिलसिले से जितनी भी बातें छूट गई हो और जो बातें आपके जहन में अगलाई ले रही हो, आप स्क्रीन पर ले आए ताकि लोग अपनी निगाहों के कैमरे में कैद कर सकें। मुफ्ती हसन साहब सुनिए, जमीयत मतलब है संस्था, संगठन। अबना का मतलब है पुत्र, हिंद का मतलब है भारत, यानी हिंदुस्तान की सरजमीन का ऐसा संगठन जो आरएसएस से ज्यादा मुहिब वतन हो, जो आरएसएस से ज्यादा अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला हो, उसका नाम जमीयत अपना हिंद है। यही तो जमीयत हम कायम करना चाह रहे थे कि जमीयत है क्या। अरे जमीयत वो है जिसने लाल किला की लाली बचा दी, जमीयत वो है जिसने ताजमहल की सवारी बचा दी, जमीयत वो है जिसने कुतुब मीनार की बुलंदी को बचाया है, वही है जमीयत उलमा। जमीयत का मतलब ये है। आरएसएस राष्ट्रीय सेवन संघ, मगर याद रखिए जमीयत अबना हिंद इस रुए जमीन, इस भारत की धरती के जितने पुत्र हैं उसका संगठन है जमीयत अबना हिंद। और इस झंडे का कलर बता रहा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, 5 जाति के जो भी हो, इसके अलावा जितने भी लोग हैं सब इस झंडे में आ जाते हैं। इसी का नाम जमीयत है बेशक। और हमारी जमीयत में 2 लोगों का गुजारा नहीं है, न जमीयत के गद्दारों का गुजारा है, न मुल्क के गद्दारों का गुजारा है। दोनों को हमने कहा कि जो मुल्क का नहीं वो जमीयत का नहीं, और जो जमीयत से जुड़ के फिर जमीयत का नहीं वो मुल्क का भी नहीं। इसलिए जब मुल्क को आजाद हमने किया, हमारे बाप दादा ने किया इस मुल्क को आजाद, तो हमारी तंजीम से अगर कोई बगावत और अदावत करे तो समझो कि इस धरती से, इस भारत की सरजमीन से बगावत और अदावत का ऐलान किया। इस रुए जमीन पर सबसे पहला फतवा देने वाला भी एक मदरसे का पढ़ा हुआ था ना, हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे ने जब इस मुल्क को आजाद किया, वो कौन थे? हमारे आबाओ थे। और जब इस मुल्क को उलमा ने शामली के गांधी मैदान से लेकर और दिल्ली की फतेहपुरी तक और पूरे बक्सर से लेकर और चंपारण के गलियों और कूचों तक और समस्तीपुर के पूसा की मंडी से लेकर नेपाल और बंगाल की खाड़ी तक किसने आवाज बुलंद की? इसी जमीयत ने आवाज बुलंद की, हमारे आवाज़दाद ने आवाज बुलंद की। आपको एक खुशखबरी है, जब से जमीयत अबना हिंद का कयाम अमल में आया है, जो मुर्दा तंजीमें थी वो जिंदा हो गई। ऐसा लगा कि मुहर्रमुल हराम का चांद का जब हमारे चीफ काजी खलील इस्लाम साहब ऐलान कर रहे थे, ऐसा लग रहा कि ईद के चांद का ऐलान हो रहा, हर तंजीम हर संगठन ऐलान। तो ये तंजीम जिंदा लोगों की है, मुर्दा की नहीं है। मैं ये असल बताऊं, जितने लोग हैं वो क्या देहाती बात है, अखरा और खखरा है ना, खखरा चले गए, जो अखा है
जिसे मक्खन कहते हैं वो रह गए। एक जाहिद बाबा जब इतना बड़ा इजलास यहाँ करवा सकता है तो इतने लोग स्टेज से लेके यहाँ तक मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि अगर खुलूस से चाहेंगे तो पूरे बिहार में बड़े से बड़ा इजलास, बड़े से बड़ा इदारा, बड़े से बड़ा काम हो सकता है। हमें भीड़ नहीं चाहिए, ना हम उसकी ख्वाहिश रखते। ताज्जुब होगा आपको, 20 साल की मेहनत। आज मैंने अपनी वालदा से कहा अम्मी बारिश हो रही है, गुस्ल करके जब मैं आया तो मैंने कहा अम्मी आप दुआ कर दीजिए। बोले क्यों बेटा? बोले आज आपके बेटे की 20 साल की मजदूरी रब देगा, आपकी दुआ बेझिझक, बिना किसी हार, बगैर किसी पर्दे के, सबसे पहले अगर किसी की दुआ कबूल होगी तो माँ की होगी। मैंने माँ से कहा दुआ कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वालदा की दुआ हुई। फिर उसके बाद शरीक हयात को कहा कि सबसे ज्यादा जो किसी को नहीं मानती है उसका नाम बीवी है। तो बोले कि हमको भी ले चले। हम बोले कोई बात नहीं, महिला विंग्स की अध्यक्ष बन जाइएगा। मौलाना जाहिद बाबा साहब को कहा कि देखिए ये हजरतैन का भी क्या है कि मिजाज बन रहा है तो कोई निजाम बनाइए। हम बोले इस मर्तबा दुआ कीजिए, अगली मर्तबा इंशाअल्लाह अलग निजाम।